हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होता है वो कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं और हम लोग उनमें से किन कंपाउंड्स को पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो आज क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन का एक नया चैप्टर, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing नाइट्रोजन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हम लोग करेंगे जिसमें नाइट्रोजन लगा होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन लगा होता है, तो कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप आते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन लगा होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमाइंस का, NH2 एमाइंस की बात करते हैं। ये एमाइन जो होंगे इसमें देखें अगर तो नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये प्राइमरी एमाइंस है, या इसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री एमाइन। ये 1 डिग्री एमाइन है। अब अगर मान लो यहां पे हमने ले लिया NH, तो ये जो होगा NH में 2 लगे होंगे, एक यहाँ एल्किल ग्रुप लगा होगा, एक यहाँ एल्किल ग्रुप लगा होगा, तो ये 2 डिग्री एमाइंस होते हैं, 2 डिग्री एमाइंस है। लेकिन अगर मान लो कि R N R, यहां भी क्या हुआ R, तो ये जो होगा ये 3 डिग्री एमाइंस होता है, ये 3 डिग्री एमाइंस होगा। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे इसमें एमाइंस की। एमाइंस में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों एमाइंस की बात करते हैं। फिर नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड में एक और आता है जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड N जो होता है, जिसको हम लोग साइनो कंपाउंड कहते हैं, या फिर N ट्रिपल बॉन्ड C जिसको आइसोसाइनो कहते हैं। तो ये भी जो है वो नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स में आते हैं। यानी साइनो और आइसोसाइनो जो होते हैं ये भी नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स हैं। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे नाइट्रो, N डबल बॉन्ड O और बॉन्ड O, नाइट्रो कंपाउंड्स जो होते हैं ये भी नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स हैं। इसके साथ साथ एक और आता है O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, तो ये भी जो है वो नाइट्राइट्स है और ये भी नाइट्रोजन इसमें लगा हुआ है। तो ये अगर फंक्शनल ग्रुप आता है तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इसके साथ साथ जो एक चीज हम लोग देखते हैं वो है N2 प्लस और X माइनस। N2 प्लस और X माइनस जो है ये डाइजोनियम साल्ट होते हैं, डाइजोनियम साल्ट, ये डाइजोनियम साल्ट होते हैं और ये भी नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को बात करना है नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स की, लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहला जो कंपाउंड पढ़ने वाले हैं वो है एमाइन। जो फर्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनमें नाइट्रोजन होते हैं, तो वो है एमाइंस। तो आइए हम लोग बात शुरू करेंगे एमाइंस की। एमाइंस किसे कहते हैं, क्या चीज होता है एमाइंस। देखो एमाइंस क्या होता है, अगर अमोनिया के हाइड्रोजन्स को हम किसी एल्किल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एमाइंस कहलाते हैं। तो बात करें हम लोग एमाइंस की। एमाइंस देखो ध्यान से, एमाइंस जो होते हैं वो अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं। एमाइंस आर अमोनिया, अमोनिया डेरिवेटिव, ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। कैसे बनते हैं देखो, अगर NaS3 है, इस NaS3 पर हम किसी एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करा दें तो ये RNH2 बनता है और निकलता क्या है, HX निकल जाता है। अगर इसी पे एक बार फिर से हम RX से रिएक्ट करा दें तो ये R2NH बन जाता है और HX निकल जाता है। फिर से एक बार RX से करा दें तो ये R3N बन जाता है और HX निकल जाता है।
अगर एक बार और इस पे हम चाहें तो RX से रिएक्ट करा सकते हैं, तो बनेगा क्या ये R4N प्लस और X माइनस, ये एक साल्ट बन जाता है जिसको क्या कहते हैं क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट कहते हैं इसको। अब यहां अगर देखें हम लोग तो ये जो बना ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइंस है, जबकि ये जो है वो क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बनाता है। तो इस तरह से अमोनिया के अंदर जितने भी हाइड्रोजन है उन सभी हाइड्रोजन को किसी एल्किल हैलाइड्स के द्वारा सब्स्टिट्यूट कराया जा सकता है, जिससे एल्किल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और अमाइंस का फॉर्मेशन होता है। तो अमाइंस जो होती हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनका हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। It is also most important compounds which involved in the living world। जो लिविंग वर्ल्ड में भी चाहे वो एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, एनिमल और प्लांट सबके लिए ये अमाइंस आवश्यक होती हैं। इस अमाइंस का यूज जो है वो प्रोटीन बनाने में, एमाइन से अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड से प्रोटीन, बहुत सारी विटामिन्स का ये मेन कॉन्स्टिट्यूटिंग सब्सटेंस होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा यूज जो है वो इनका मेडिसिनल फील्ड में है, मेडिसिन की फील्ड में है, जिसमें बहुत सारी मेडिसिन जो है वो इन अमाइंस के द्वारा बनाई जाती हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है बेनाड्रिल। बेनाड्रिल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसका यूज जो है वो एंटीहिस्टामाइंस के रूप में किया जाता है, जो एलर्जी के रिमूव करने के लिए या एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारी एनाल्जेसिक है, बहुत सारी एनाल्जेसिक मेडिसिन हैं जो इन नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे एमाइंस के क्लासिफिकेशन पे कि कैसे इसको हम लोग क्लासिफाइड करें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस, एमाइंस का क्लासिफिकेशन हम कैसे करें? तो देखो मेनली एमाइंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एमाइंस जो होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होगी एलिफैटिक एमाइंस, एलिफैटिक एमाइंस, और दूसरा जो होता है वो सिंपल सी बात है एरोमेटिक एमाइंस, एरोमेटिक एमाइंस। एक एलिफैटिक एमाइंस और दूसरा क्या होता है एरोमेटिक एमाइंस होता है। अब यहाँ दो बात है कि एरोमेटिक एमाइंस जो होती है वो दो प्रकार की हो जाएगी। पहला क्या, एक होगा एरिल एमाइन, एरिल एमाइन, और दूसरा जो होता है वो एरिल्किल एमाइन होता है, एरिल्किल एमाइन होता है। तो ये एरोमेटिक एमाइंस जो होती हैं वो दो प्रकार की हो जाती हैं। तो इसमें से एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है, फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे कि जो एलिफैटिक एमाइंस हैं वो क्या है। मिटा ले इसको। एलिफैटिक एमाइंस क्या है? एलिफैटिक एमाइंस ऐसी एमाइंस हैं जिसमें एमाइनो ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो एमाइंस होगा, एमाइनो ग्रुप होगा, और उसके साथ कोई भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन लगा होता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, एलिफैटिक, एलिफैटिक एमाइंस। एलिफैटिक एमाइंस क्या होते हैं, जिसमें जो एल्किल ग्रुप होगा वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा, या एल्किल ग्रुप ही कह दें इसको। जनरल जो फॉर्मूला होता है वो RNH2, जहां पे R जो होगा वो एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे अगर हम लोग देखें R की जगह पे हम लिखते हैं CH3NH2, क्या हो जाएगा ये मेथिल एमाइन, मेथिल एमाइन। बिल्कुल इसी तरह से C2H5NH2, ये क्या होगा एथिल एमाइन, ये एथिल एमाइन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर ले लिया हमने C3H7NH2, ये क्या हो जाएगा प्रोपिल एमाइन, प्रोपिल एमाइन। ये सारे एमाइंस जो है
वो क्या है, ये सारे एमाइंस एलिफेटिक एमाइंस है। कोई सेकेंडरी ले लेते हैं, CH3NHCH3 तो डाइमेथिल एमाइन, डाइमेथिल एमाइन, ऐसे ही डाइएथिल एमाइन हो सकता है। तो ये सभी जो है वो एलिफेटिक एमाइंस है। अब आप बात करते हैं एरोमेटिक एमाइंस की। एरोमेटिक एमाइंस क्या होते हैं, तो ऐसे एमाइंस जिनके अंदर बेंजीन रिंग लगा होता है उनको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक एमाइंस। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक एरिल एमाइन, एरिल एमाइन, एरिल एमाइन क्या होता है, जिसमें एमाइनो ग्रुप जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है। तो एमाइंस in which NH2 group directly attached to the amines in which NH2 group directly attached to the benzene ring, जिसमें NH2 जो होता है वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है किससे, बेंजीन रिंग से। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक एमाइन। जैसे ये क्या है, NH2 बेंजीन रिंग के साथ, तो क्या हुआ, ये हुआ नाम तो इसका हुआ एमाइनो बेंजीन, एमाइनो बेंजीन, लेकिन इसको हम लोग एनालीन के नाम से जानते हैं, ये एनालीन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है इस तरह से, और यहां भी एक बेंजीन रिंग है इस तरह से, ये तो डाइफेनिल एमाइन, सेकेंडरी एमाइन हो गया। तो ये ऐसे एमाइंस हैं जो एरिल एमाइंस कहलाते हैं। अब एरिलिकल एमाइंस क्या किसे कहते हैं, या साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस क्या होते हैं, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं एरिलिकल एमाइंस। एरिलिकल एमाइंस या साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड amines, side chain substituted amines, एरिलिकल एमाइंस या साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस। ये एमाइंस क्या होते हैं, एरिलिकल एमाइंस या साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस क्या होती हैं, तो देखो ऐसी सभी एमाइन जो नाइट्रोजन एटम जो होता है वो किसी भी एरोमेटिक रिंग के साइड चेन से जुड़ा होता है। तो द amines in which nitrogen atom attached with the side chain of बेंजीन रिंग के साइड चेन से ये जुड़ा होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे लगा हुआ है क्या, CH2, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH2, तो ये साइड चेन है और ये एरिलिकल एमाइंस कहलाती है या साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस कहलाती है। इसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजिल एमाइन, बिल्कुल इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ हो, ये एक बेंजीन की रिंग हो, यहाँ लगा हो CH2, यहाँ हो NH, यहाँ हो CH2, और ये बेंजीन की रिंग लगी हुई हो, क्या नाम हो जाएगा, डाइएथिल एमाइन, डाइबेंजिल एमाइन, ये डाइबेंजिल एमाइन कहलाएगा। ये 1 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। ऐसे ही अगर 3 लग जाए तो 3 डिग्री हो जाएगा, C6H5CH2 का होल थ्राइस N,
ये 3 डिग्री हो जाएगा, ये ट्राइबेंजिल एमाइन है, ट्राइबेंजिल एमाइन। तो ये साइड चेन कहलाती है, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एमाइन्स। अभी हम लोग एक और चीज देखेंगे, क्या चीज कि सिंपल और मिक्स्ड एमाइन क्या होती है। सिंपल एमाइन किसे कहते हैं और मिक्स्ड एमाइन क्या होती है। सिंपल एंड मिक्स्ड एमाइन्स, सिंपल एंड मिक्स्ड एमाइन्स। सिंपल और मिक्स्ड एमाइन्स क्या होता है, सिंपल एमाइन किसे कहते हैं और मिक्स्ड एमाइन किसे कहते हैं। तो सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन्स जो होती हैं उनमें ही केवल सिंपल या मिक्स्ड एमाइन की बात आती है। तो सिंपल एमाइन क्या है, जिसमें नाइट्रोजन के साथ जितने भी एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं या एरिल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो सेम हो, चाहे वो एरोमेटिक हो या फिर क्या हो एलिफेटिक हो, चाहे वो एरोमेटिक हो या फिर क्या हो एलिफेटिक हो। जैसे अगर मान लो कि R यानी R डैश लगा हुआ है और R डैश सेम है तो ये सिंपल एमाइन होती है, सिंपल एमाइन होगी, इसको सिंपल एमाइन कहते हैं। जैसे मान लो कि CH3 का होल ट्वाइस NH है, ये सिंपल एमाइन है। CH3 का होल थ्राइस N है, ये भी सिंपल एमाइन है। अगर मान लो कि C3H7N C3H7 और ये क्या है C3H7 है, तो ये तीनों सेम एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये क्या है सिंपल एमाइन है। ऐसे ही अगर C6H5 का होल ट्वाइस NH है तो ये भी सिंपल एमाइन है। लेकिन अगर C2H5NH और यहां CH3 लगा हुआ है तो ये मिक्स्ड एमाइन है, इसको क्या कहेंगे, ये मिक्स्ड एमाइन है, मिक्स्ड एमाइन। तो इस तरह से अगर जितने भी एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं वो चाहे एलिफेटिक हो या फिर क्या हो एरोमेटिक हो, वो अगर सेम है तो उसको सिंपल एमाइन कहते हैं। लेकिन अगर उनमें भिन्नता है यानी दो डिफरेंट एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो उसे हम लोग मिक्स्ड एमाइन कहते हैं। तो फटाफट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इनका IUPAC नेमिंग, कि IUPAC नेमिंग कैसे होती है। वही देखते हैं IUPAC नेमिंग। एमाइन्स को हम लोग नॉमेनक्लेचर के तहत कैसे नामकरण करेंगे, इनका नॉमिनेशन कैसे करते हैं, सिंपल नेमिंग कैसे करते हैं और IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइन्स, एमाइन्स का नामकरण कैसे करें। नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण, एमाइन्स का नामकरण हम लोग कैसे करें, इनका सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल नेम कैसे लिखें। तो जितने भी एलिफेटिक एमाइन्स होते हैं इनका नाम जो है वो एल्किल एमाइन्स के रूप में करते हैं। सबसे पहले देखिए एलिफेटिक एमाइन्स, एलिफेटिक एमाइन्स। तो जितने भी सिंपल एमाइन्स हैं उनका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम ऑफ एमाइन्स, कॉमन नेम ऑफ एमाइन्स क्या, एल्किल एमाइन, एल्किल एमाइन। जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है उसी के साथ हमको क्या करना है, एमाइन जोड़ देना है। जैसे CH3NH2 अगर लिखा हुआ है तो ये हो गया मेथिल, मेथिल एमाइन। अगर C2H5NH2 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा एथिल, एथिल एमाइन। अगर मान लो कि CH3NH और यहां पे CH3 लिखा हुआ है तो ये डाई मेथिल एमाइन। अगर ये CH3NCH3 और CH3 लिखा हुआ है तो ट्राई मेथिल एमाइन, ट्राई मेथिल एमाइन। तो
तो इस तरह से इनका हम लोग कॉमन नाम करते हैं। अभी अगर IUPAC नेमिंग करना हो तो IUPAC नेमिंग, अगर इनका हमें क्या करना है, IUPAC नेमिंग करना है, इनका नामकरण IUPAC के अकॉर्डिंग करना है, तो ये क्या होते हैं, एमाइनो एल्केन, एमाइनो एल्केन। इनका IUPAC नेम जो होगा वो क्या होता है, एमाइनो एल्केन। जैसे अगर CH3 CH2 NH2 है तो इसका नाम क्या होगा, एथेनामाइन। अगर ये CH3 और NH2 है तो क्या नाम होगा, मेथेनामाइन, मेथेनामाइन, एथेनामाइन, मेथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, इस तरह से। अगर मान लो कि ब्रांच चेन कंपाउंड है तो CH3 CH, यहाँ भी क्या लगा CH3, यहाँ CH2 और यहाँ क्या है NH2। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये क्या होगा तीसरा कार्बन, नाम क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमाइन या 2 मेथिल प्रोपेनामाइन लिख सकते हैं हम लोग। अगर मान लो एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है इस तरह से और यहाँ पे जुड़ा हुआ है NH2 जुड़ा हुआ है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनामाइन, साइक्लोहेक्सेनामाइन, ये इसका IUPAC नेमिंग होगा। तो इस तरह से हम लोग एमाइनो एल्केन या एल्केनामाइन के आधार पर हम लोग इनका IUPAC नेमिंग कर लेते हैं। बाकी तो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे, उसमें जो भी रूल्स पहले हम लोगों ने पढ़ा है वो सारे के सारे रूल्स जो है वो इसमें अप्लाई होते हैं। अगर एरोमेटिक एमाइंस की बात करें तो एरोमेटिक एमाइंस, अगर एरोमेटिक एमाइंस की बात करते हैं तो एरोमेटिक एमाइंस में जैसे देखो ये यहां पे NH2 है तो एमाइनो बेंजीन, एमाइनो बेंजीन, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं एनेलीन, ये एनेलीन के नाम से जाना जाता है। अगर मान लो कि यहाँ पे एक साइड चेन लगा हुआ है, ये NH और यहाँ CH3 लिखा हुआ है तो N मेथिल बेंजीन एमाइन, N मेथिल बेंजीनामाइन, N मेथिल बेंजीनामाइन। अगर मान लो कि यहाँ बेंजीन ऐसे लगी हुई है, बेंजीन की रिंग, और यहाँ पे N, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3 लिखा हुआ है, तो N डाइमेथिल, N डाइमेथिल बेंजीनामाइन, N डाइमेथिल बेंजीनामाइन। तो इस तरह से जितने भी एरोमेटिक एमाइंस है उन सबका हम लोग नामकरण कर लेते हैं, उनकी IUPAC नेमिंग कर लेते हैं। तो फटाफट नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग बात करेंगे एमाइंस के प्रिपरेशन की, कि एमाइंस को बनाने की कौन कौन से मेथड्स हैं। तो फटाफट इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग बात करें। तो आइए देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। एमाइंस के बनाने की विधियां क्या है। हम लोगों ने पढ़ लिया एमाइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में और एमाइंस के IUPAC नेमिंग के बारे में। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि एमाइंस को हम कैसे, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू हम एमाइंस का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एल्किल हैलाइड से हम एमाइंस कैसे बनाते हैं। फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से एमाइंस का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड से एमाइंस हम बना सकते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कि जो एमाइंस होते हैं वो अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं। तो अगर किसी भी एल्किल हैलाइड से अमोनिया को रिएक्ट कराया जाए तो
इससे एमाइन्स बनता है। और अगर हम लोग फर्दर एल्किल हैलाइड्स को अमोनिया पे रिएक्ट कराते रहें तो जितने भी अमोनिया के हाइड्रोजन हैं उनको हम एल्किल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन्स बना सकते हैं अगर अमोनिया पे हम एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराएं। तो एमाइन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, amines can be prepared by the action of alkyl halide on ammonia। अमोनिया पे अगर हम लोग एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं तो इससे एमाइन्स बनता है एट 373 केल्विन टेम्परेचर। देखो रिएक्शन क्या होती है, RX प्लस NH और H, NH3 यानी अमोनिया। तो अभी ये रिएक्शन 373 केल्विन पर होती है। इसमें से एक जो एल्किल ग्रुप होगा, ये एल्किल ग्रुप इस अमोनिया के किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। ये RNH2 बना लेता है और HX निकल जाता है। अभी ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड कर सकती है। कैसे? अगर इसी RNH2 पर हम एक बार फिर से एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करा दें तो ये फिर से अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा क्या, RNRH और HX निकल जाता है। अभी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। अगर इस R2NH पर एक बार फिर से एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं तो ये RNR और R प्लस HX बन जाता है। तो अगर देखें तो ये 1 डिग्री अमाइन्स है, ये 2 डिग्री अमाइन है और ये क्या चीज है, 3 डिग्री अमाइन है। अभी ये रिएक्शन एक बार और प्रोसीड कर सकती है। कैसे? अगर मान लेते हैं कि R3N है और इस पे एक बार हमने फिर से एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराया तो ये बन जाता है R4N प्लस और X माइनस, R4N प्लस और X माइनस। ये क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बन जाता है, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बन जाता है। तो इस तरह से एक साल्ट का भी फॉर्मेशन होता है, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। ये क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बना लेता है। इस तरह से क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अब अगर एल्किल हैलाइड हम ले तो कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं और उसको अमोनिया पे रिएक्ट करा करके हम एमाइन्स बना सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने लिया मेथिल ब्रोमाइड और इस पे हमने रिएक्ट कराया अमोनिया से तो ये बनाएगा क्या, CH3NH2 और निकल जाएगा क्या, HBr। अब इसी पे एक बार फिर से CH3Br से रिएक्ट कराया तो ये CH3 का होल ट्वाइस NH प्लस HBr। अभी एक बार और कराया तो ये CH3Br से अगर एक बार और रिएक्ट कराते हैं तो CH3 का होल थ्राइस N प्लस HBr बना लेगा। अगर एक बार और इसमें हमने CH3Br से रिएक्ट कराया, CH3Br, तो ये बना लेगा CH3 का होल 4N, ये हो गया प्लस और Br माइनस। ये क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बन जाएगा, टेट्रामेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, टेट्रामेथिल अमोनियम ब्रोमाइड का साल्ट बन जाता है जो कि एक क्वार्टनरी साल्ट है। तो पहला मेथड जो है वो यही है जिसके द्वारा हम लोग एमाइन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फटाफट नोट करिए, फिर देखते हैं हम लोग इसका प्रोसेस क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है और एल्किल हैलाइड्स की एज ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, किस सीक्वेंस में एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है। नोट कर लीजिए फटाफट। आइए
देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, ऐसा इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोगों को देखनी है, देखो कि आर एक्स जो है इसमें हैलोजेंस जो लगे हुए हैं ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे एल्किल ग्रुप की तुलना में। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो NH3 लगा हुआ है जिसमें नाइट्रोजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये बॉन्ड क्लीव होता है तो ये बॉन्ड इस हैलोजन के लिए क्लीव होगा, ये हैलोजन स्लाइटली नेगेटिव, जबकि एल्किल ग्रुप जो होगा वो स्लाइटली पॉजिटिव होगा और ये इस नाइट्रोजन पर अटैक करता है। तो बनता क्या है, RNH3, जहां पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और यहां ये हैलाइड आयन निकल जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसके पॉजिटिव चार्ज को सेटल करने के लिए, इस पॉजिटिव चार्ज को सेटल करने के लिए एक हाइड्रोजन का टूटना जो है वो आवश्यक हो जाता है। एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा और जब ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो ये RNH2 बन जाता है और H आयन, फिर ये H आयन प्लस X आयन ये मिल करके क्या बना लेते हैं, HX। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है, ये HX बन गया। अभी फिर क्या होता है, तो जब RNH2 है तो इस नाइट्रोजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और जब इस पे एक बार फिर से एल्किल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करता है तो फिर बात वही होती है कि ये यहां के लिए ब्रेक करेगा तो ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा और इस नाइट्रोजन पर अटैक होगा, जिससे बनता क्या है, RNRH, बाकी X आयन निकल जाएगा और यहां भी H होगा। अब ये नाइट्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, अगले स्टेप में ये N1H को फिर से रिप्लेस करता है, ये N1H को फिर से रिप्लेस करेगा और ये बना लेगा RNRH प्लस H आयन और फिर से ये H आयन प्लस X आयन बना लेते हैं HX। तो इस तरह से आगे फिर अगर कोई भी एल्किल हैलाइड अटैक करेगा, एल्किल हैलाइड रिएक्ट करेगा तो सिमिलर वे में ही अटैक करता है और इससे टर्शियरी एमाइंस बन जाती है। जो एल्किल हैलाइड्स है इनकी एज ऑफ रिएक्टिविटी जो होती है, जो हैलाइड्स की रिएक्टिविटी होती है, तो ध्यान रहे कि जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स, ये रिएक्टिविटी जो होती है वो Ri की सबसे ज्यादा होती है, इससे कम जो होता है वो RBr का होता है, इससे कम जो होता है वो RCl का होता है। तो इस एज में इसकी रिएक्टिविटी होती है, यानी कोई भी एल्किल आयोडाइड जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड और सबसे कम जो है वो एल्किल क्लोराइड रिएक्टिव होता है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे की रिएक्शंस। आइए देखते हैं अगला मेथड जिसके द्वारा हम लोग एल्किल अमाइंस बना सकते हैं। तो अगला मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जितने भी नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, इन नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन के द्वारा अमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के द्वारा हम लोग अमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो फटाफट शुरू हो जाए कि नाइट्रो कंपाउंड्स कैन बी catalytically reduced by passing hydrogen gas
Nitro compounds can be catalytically reduced by passing hydrogen gas in the presence of रेनी निकल। किसकी उपस्थिति में? रेनी निकल की उपस्थिति में नाइट्रो कंपाउंड्स जो है वो कैटालिटिकली रिड्यूस किए जा सकते हैं अगर उनमें हम हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं रेनी निकल की प्रेजेंस में। तो RnO2 ये एक एल्किल नाइट्रेट है। अगर इसको हम हाइड्रोजन से रिड्यूस करते हैं 6H इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, किसकी उपस्थिति में? रेनी निकल की उपस्थिति में, या फिर यहां पे हम प्लैटिनम या पैलेडियम भी ले सकते हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह से बिहेव करेगा। रेनी निकल हो या प्लैटिनम हो या फिर क्या हो, पैलेडियम हो, तो ये बनता क्या है? RnH2 + 2H2O एमाइंस बनता है और इसके साथ वाटर निकल जाता है, तो ये एमाइंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर मान लो हमने एरिल नाइट्रेट लिया, कोई एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड लिया और इसको भी सेम वे से रिड्यूस कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में? रेनी निकल की प्रेजेंस में, या फिर प्लैटिनम ले लें या फिर पैलेडियम ले लें, तो ये क्या बनाएगा? एरिलमाइन। ये एरिलमाइन बनाता है और वाटर रिमूव हो जाता है। तो कोई भी हम लोग नाइट्रो कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने लिया नाइट्रो इथेन लिया और इसके ऊपर हम हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, प्लैटिनम या फिर क्या? पैलेडियम, तो बनेगा क्या? ये एथिलमाइन बनता है। CH3CH2 NH2 एथिल अमाइन बन जाएगा और इसके साथ वाटर रिलीज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर नाइट्रोबेंजीन ले लिया जाए, नाइट्रोबेंजीन, और इस पे हम लोग अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं प्लैटिनम या पैलेडियम या फिर रेनी निकल की प्रेजेंस में, तो ये एमाइनो बेंजीन बन जाता है। NH2 और 2H2O रिलीज हो जाता है। यहां क्या बना? एमाइनो बेंजीन बन जाता है। एमाइनो बेंजीन, या इसी को हम क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। तो इस तरह से नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के द्वारा हम लोग एमाइंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अभी और हम लोग देखेंगे कि नाइट्रो कंपाउंड्स को हम लोग किसी एक्टिव मेटल्स के द्वारा भी रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे आयरन हो, स्टेनस हो या फिर क्या हो, जिंक हो। तो ये एक्टिव मेटल्स जो होते हैं इनके द्वारा भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक्टिव मेटल्स, जब भी हम लोग एक्टिव मेटल्स के साथ रिडक्शन कराते हैं तो कोई ना कोई कॉन्क एसिड लेंगे, कोई ना कोई मिनरल एसिड होगी जो कॉन्सेंट्रेट होनी चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेट मिनरल एसिड की उपस्थिति में, उनकी प्रेजेंस में जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो एक्टिव मेटल्स के द्वारा रिड्यूस किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरा, जिसके द्वारा हम लोग नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं किसी न किसी एक्टिव मेटल्स के द्वारा। तो नाइट्रो कंपाउंड्स can be reduced by active metals in the presence of conc HCl की प्रेजेंस में। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो रिडक्शन होता है आयरन स्क्रैप और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे FeCl3 का यूज कर लेते हैं या FeCl2 का भी यूज कर लेते हैं। तो इसका जो मेन मोटिव होता है वो केवल इतना होता है कि ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो कैसे, मान लो हमने लिया CH3CH2NO2,
रिएक्शन बिल्कुल सेम वे में होगी, बस कंडीशन क्या है, चेंज है। क्या है, यहां पे हमने मान लो ले लिया स्टेनस और HCl या Fe और HCl, दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन लिया तो ये बनेगा क्या, C2H5NH2 प्लस 2H2O, वाटर निकल जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर मान लो हमने ले लिया नाइट्रोबेंजीन, सेम वे में रिएक्शन होनी है। अगर हमने लिया क्या, नाइट्रोबेंजीन, और इसको हमने क्या किया, रिड्यूस किया, तो अगर रिड्यूस कराया किसकी प्रेजेंस में, SnHCl की प्रेजेंस में या फिर FeHCl की प्रेजेंस में, तो ये एनालीन बना लेता है। यहां बन जाएगा क्या, एनालीन, और इसके साथ निकल जाता है 2H2O, यानी वाटर निकल जाता है। तो इस तरह से जो HCl और स्टेनस, इन दोनों का जो रिएक्शन होता है, इससे SnCl2 बनता है, और SnCl2 जो है वो एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे ही आयरन और HCl से आयरन क्लोराइड बनता है, और ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसके द्वारा हम लोग नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरी चीज और देखेंगे हम लोग कि नाइट्रो compounds can also be reduced to amines with alkyl aluminium hydride, या यहां पे एल्किल ना करके बल्कि सीधे लिख दिया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो CH3 CH2 NaH2 सीधे ले लिया हमने, यहां पे क्या लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये रिएक्शन जो होगी वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और ये बना लेगा CH3 CH2 NaH2। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग ले लें C6H5NO2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और क्या चीज, ड्राई ईथर, तो इससे बन जाएगा C6H5NaH2। एक और चीज देखने की है यहाँ पे कि अगर दो मॉलिक्यूल हम लोग C6H5 ले लें, दो मॉलिक्यूल C6H5NO2 और इसको रिड्यूस कराएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो ये C6H5 का होल ट्वाइस NaH बन जाता है, यानी एक सेकेंडरी एमाइन बन जाती है। NO2 नोट कर लीजिए फटाफट। आइए भी हम लोग आज बात करेंगे फिर एमाइंस को कैसे बनाएं, यानी प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। तो प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस में हम लोगों ने कई सारे मेथड्स देखे थे। आज हम लोग जिस मेथड की बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और एज ए नेम रिएक्शन ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन के द्वारा हम लोग एमाइंस बना सकते हैं। कैसे, किसी भी एल्किल एमाइड को लेकर के बेसिक मीडियम में अगर इसको ब्रोमीन से रिएक्ट कराते हैं, एल्किल एमाइड्स को बेसिक मीडियम में ब्रोमीन से अगर रिएक्ट कराते हैं तो उससे एमाइंस का फॉर्मेशन होता है, उससे एमाइंस बनती है। इसीलिए इस रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को सबसे पहले हॉफमैन ने बताया था और इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसको हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कहते हैं। तो क्या होती है ये रिएक्शन, देखो अगर मान लो हमारे पास एक एल्किल एमाइड है RCONH2, इसका हमें ब्रोमिनेशन कराना है,
इसे ब्रोमीन से रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो KOH लिया, रिएक्शन होकर के बनाता क्या है RNH2, क्या बन गया एमाइंस बन गया, और इसके साथ K2CO3 और क्या बना KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और इसके साथ ही एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हो जाता है। तो जरा इसको बैलेंस कर लें, RCONH2 प्लस Br2, यहां कर लेते हैं 4KOH, यहां बनेगा 2KBr और 2H2O। तो ये रिएक्शन हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कहलाती है। देखो CH3CONH2 एसिटामाइड रिएक्शन कराना है किससे ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, बनता क्या है CH3NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O। तो ये बना क्या मेथिलएमाइन, मेथिलएमाइन। ध्यान देने वाली बात क्या है, इस तरह के रिएक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि देखो यहाँ पे हमने जो रिएजेंट लिया था, जो सबस्टेंस लिया था जिससे एमाइंस का फॉर्मेशन किया गया, उसमें 2 कार्बन एटम थे, लेकिन जो एमाइंस बनती है वो 1 कार्बन एटम वाली बनती है। यानी जो हम एमाइड्स लेंगे उससे 1 कार्बन लेस एमाइंस बनती है। तो इसलिए हम इस रिएक्शन का यूज हम कभी भी कार्बन चेन को डिसेंड करने के लिए कर सकते हैं। कन्वर्जन में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हमें कार्बन की संख्या घटानी होती है, तो इस तरह के रिएक्शन के द्वारा हम लोग कार्बन की संख्या को डिसेंड कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आ सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास एरोमेटिक एमाइड्स है, तो जैसे बेंजामाइड है CONH2, तो भी ये रिएक्शन उसी तरह से होती है। Br2 प्लस 4KOH बनेगा क्या एनालीन, NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O। ये क्या बना एनालीन या एमाइनो बेंजीन, एनालीन या एमाइनो बेंजीन इसे कहते हैं। तो इस तरह से इस रिएक्शन के द्वारा हम लोग एमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आइए अगला मेथड देखते हैं, गैब्रियोल पैथलमाइड सिंथेसिस। गैब्रियोल पैथलमाइड सिंथेसिस, गैब्रियोल पैथलमाइड सिंथेसिस। गैब्रियोल पैथलमाइड सिंथेसिस क्या है, कैसे हम लोग इसके द्वारा एमाइंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ओनली प्राइमरी एमाइन। इस मेथड का यूज जो है हम लोग केवल प्राइमरी एमाइन बनाने के लिए करते हैं, और इस मेथड में हम लोग पैथलमाइड को अल्कोहलिक क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं। तो इन दिस मेथड पैथलमाइड is treated with potassium hydroxide to give potassium पैथलमाइड, जो कि पोटेशियम पैथलमाइड देता है, which is treated with alkyl halide, जो किससे एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करता है, और बेंजिल हैलाइड या फिर
बेंजिल हैलाइड से रिएक्ट करता है। बनाता क्या है? टू फॉर्म एन एल्किल और एरिल पैथिलमाइड। The hydrolysis of N-alkyl पैथिलमाइड with KBr with HCl या with 20% HCl 20% कॉन्सेंट्रेशन के HCl से अंडर प्रेशर और रिफ्लक्सिंग with NaOH gives प्राइमरी एमाइन, जो कि क्या देगा? प्राइमरी एमाइंस देगा। तो इस मेथड का यूज हम लोग करते हैं केवल प्राइमरी एमाइंस बनाने के लिए। इस मेथड में है क्या? पैथिलमाइड को पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं जिससे पोटेशियम पैथिलमाइड बनता है। अब इसको एल्किल हैलाइड या बेंजिल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे जिससे एन एल्किल या एरिल पैथिलमाइड बनेगा। अब इसी का हाइड्रोलिसिस करते हैं 20% HCl से या फिर रिफ्लक्स करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से जिससे प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, और गैब्रियोल पैथिलमाइड सिंथेसिस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पैथिलमाइड पे रिएक्ट कराना है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो देखो पैथिलमाइड CONH, ये पैथिलमाइड है। अभी इसमें हम लोगों को रिएक्ट कराना है किससे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, KOH, अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराना है। होगा क्या? इसमें वाटर रिलीज होता है तो एक मॉलिक्यूल H2O जो है वो रिलीज हो जाएगा। बनेगा क्या? पोटेशियम पैथिलमाइड। ये बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O और यहां क्या बना? NK, ये क्या बन गया? पोटेशियम पैथिलमाइड। अब इसी पोटेशियम पैथिलमाइड पे हमें किसी एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड से रिएक्ट कराना है। मान लिया हमने रिएक्ट कराया किससे? C2H5Br से। तो ध्यान देना यहां से KBr निकल जाएगा और बचेगा क्या? क्या बच जाएगा? CO, यहां भी क्या हो गया? CO, यहां क्या बचा? NC2H5। अब इसी NC2H5 जो ये N-एथिल पैथिलमाइड बन गया, N-एथिल पैथिलमाइड का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। यानी अगर बेस की प्रेजेंस में करते हैं तो रिफ्लक्स करेंगे या फिर HCl, यानी आप लिख सकते हो क्या कि H आयन या OH आयन की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस अगर इसका करेंगे तो हमें मिल जाएगा पैथिलिक एसिड मिल जाएगा और इसके साथ साथ एथिल एमाइन मिल जाएगी। ये एथिल एमाइन मिल गया, एथिल एमाइन। तो इस तरह से हम लोग प्राइमरी एमाइंस बना सकते हैं गैब्रियोल पैथिलमाइड सिंथेसिस के द्वारा। फटाफट नोट करिए इसको। चलिए अगला मेथड हम लोग देखते हैं, रिडक्शन ऑफ एजाइड्स के रिडक्शन के द्वारा भी एमाइंस का फॉर्मेशन होता है। अगर एजाइड रिड्यूस कराया जाए तो रिडक्शन ऑफ एजाइड्स
रिडक्शन ऑफ एजाइड, एजाइड्स का रिडक्शन किया जाए तो कौन सा एजाइड हो, कोई भी एजाइड, सोडियम का एजाइड या पोटेशियम का एजाइड लेकर के हम इसका रिडक्शन कराते हैं। ये रिएक्शन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और जिसके द्वारा एमाइंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर एल्किल हैलाइड लिया गया और इसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम एजाइड से, NaN3, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम एजाइड। एल्किल हैलाइड से सोडियम एजाइड को रिड्यूस कराया गया, बनता क्या है, ये एल्किल एजाइड बन जाता है। एल्किल एजाइड और NaH यानी सोडियम हैलाइड निकल जाता है। इस एल्किल एजाइड को हम रिड्यूस करते हैं, एल्किल एजाइड को हम रिड्यूस करेंगे। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम इसको रिड्यूस कराएंगे। ये बनता क्या है, RNaH2 और इसके साथ निकल जाएगा नाइट्रोजन। या फिर Rn3 को हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या फिर क्या, पैलेडियम, तो भी ये बन जाता है RNaH2 और निकलेगा क्या, N2 यानी नाइट्रोजन निकल जाती है। तो कोई भी रिएक्शन करा सकते हैं। मान लो हमने ले लिया C6H5 CH2CH2X और इसको रिएक्ट कराया किससे, N3 से, तो बनेगा क्या, C6H5 CH2CH2N3 बन गया। अभी इसी को हम रिड्यूस कराएंगे किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कराया तो क्या बन जाएगा, C6H5 CH2CH2NaH2 और निकल गया क्या, नाइट्रोजन। तो ये बना क्या, ये बना 2-फेनिल एथिल एमाइन, 2-फेनिल एथिल एमाइन, 2-फेनिल एथिल एमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से अगर हम ऑक्साइड्स का रिडक्शन कराएं बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स, अगर ऑक्साइड्स का रिडक्शन कराते हैं तो कैसे बनेगा, देखो प्राइमरी एमाइंस इससे बनाई जा सकती है। प्राइमरी एमाइंस कैन बी prepared, primary amines can be prepared by the reduction of oxides of aldehydes and ketones with either सोडियम एंड एथेनॉल, सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में, या फिर दूसरा भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। तो देखो कैसे, देखो RCH डबल बॉन्ड NOH, क्या चीज है ये एल्डो ऑक्साइम है, एल्डो ऑक्साइम। इसको हम रिड्यूस कराते हैं किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया। अभी क्या बनाएगा, ये RCH2NaH2 बना लेता है और इसके साथ H2O निकल जाती है। तो आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी ऑक्साइड का यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग ले लेते हैं कोई भी एल्डिहाइडिक ऑक्साइड या फिर कीटोन के ऑक्साइड, दोनों से ये काम होगा। एल्डिहाइड ऑक्साइड ले या फिर एल्डो ऑक्साइड या फिर कीटो ऑक्साइड। जैसे हमने लिया CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ये एल्डो ऑक्साइड में +4H किससे आया, रिड्यूसिंग एजेंट से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। बनेगा क्या, ये बन गया CH3CH2NaH2 प्लस निकला क्या, H2O।
H2O निकल गया। अगर इसी तरह से कीटो ऑक्साइड हो तो RC डबल बॉन्ड NOH है, अगर इसका हम रिडक्शन कराते हैं +4H इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल, या फिर इसकी जगह पे हम ले सकते हैं क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनमें से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक, तो क्या बनेगा, ये बनेगा RRCH NH2, RRCH NH2 प्लस H2O। तो अगर हमने ले लिया मान लो CH3 C डबल बॉन्ड NOH प्लस 4H सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में NaC2H5OH, या फिर क्या ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बनेगा क्या, ये CH3 CHNH2 प्लस H2O। ये एक एमाइंस बन गया। कौन सी एमाइंस है ये कौन सी एमाइंस होगी, प्रोपेन 2 एमाइन। ये भी प्राइमरी ही एमाइन है, सेकेंडरी नहीं होगी, इसको देख करके सेकेंडरी का अंदाजा मत लगाइएगा, ये प्राइमरी एमाइन ही है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ ये इतना बड़ा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा हम एमाइन बना सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगर रिडक्टिव एमिनेशन कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स का, तो इससे भी एमाइंस का फॉर्मेशन होता है। तो अगला मेथड बाई reductive amination of aldehyde and ketones, एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिडक्टिव एमिनेशन के द्वारा, तो प्राइमरी एमाइंस इससे भी बनाई जा सकती है। देखो RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, और अगर इसको अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो पहले क्या बनेगा, RC यहां हो गया H डबल बॉन्ड NH, ये क्या बना, इमीन बन गया, इमीन। अगर इसी इमीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, तो ये बन जाता है RCH2NH2, प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर हम लोग मान लो एल्डिहाइड ले लें, एसिटाल्डिहाइड CH3 डबल बॉन्ड OH, और इसको अमोनिया से रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, यानी बन जाएगा ये एसिटाल्डीमीन, IMINT। अगर इसी का हम हाइड्रोजनेशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2, एथिल एमाइन, ये एथिल एमाइन का फॉर्मेशन कर लेता है। फटाफट इसको कर लीजिए आप लोग। फिर देखते हैं हम लोग कीटोन्स। देखो RCR डबल बॉन्ड O कीटोन, अगर इसको अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा RCR डबल बॉन्ड NH। अगर इसका हाइड्रोजनेशन कराएं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, तो ये बना लेगा ये बना लेगा RCHR डैश और NH2। ये भी प्राइमरी एमाइंस ही बनाता है। तो अगर लेना हम लोग एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O प्लस NaH3, हीट करें इसको, हीट करने से क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड NaH, फिर क्या बनेगा H2 और निकिल की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड NaH2। तो इस तरह से हम लोग एमिनेशन कराने, रिडक्टिव एमिनेशन करा लेते हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स का, और उससे एमाइंस का फॉर्मेशन होता है। तो फटाफट नोट करिए, फिर आगे के मेथड्स देखते हैं जिससे एमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हो गया। तो ये देखते हैं एक और
मेथड बचा हुआ है जिसके द्वारा हम एमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियली एमाइंस को हम कैसे बनाते हैं? इंडस्ट्रियली प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। एमाइंस को इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनसे इंडस्ट्रियली हम एमाइंस को बना सकते हैं? तो देखो, इंडस्ट्रियल प्रिपेयर करने के लिए हम लोग जिस मेथड का यूज करते हैं उसको कहते हैं साबातियर एंड मिल्ले मेथड। साबातियर और मिल्ले मेथड क्या है? साबातियर एंड मिल्ले मेथड, इस मेथड के द्वारा हम लोग एमाइंस को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें करना क्या है? एलिफेटिक एमाइंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वेपर्स जो होगा, किसी भी अल्कोहल के वेपर्स को एल्यूमिना पर 723 केल्विन पर पास कराते हैं। तो अल्कोहल वेपर्स passed over the alumina at 723 केल्विन। तो देखो, अल्कोहल वेपर्स पास्ड ओवर द एल्यूमिना, ऐसे इस चीज को एक और चीज यहां पे जोड़ देंगे कि एल्किल साइनाइड विथ अल्कोहल वेपर्स पास्ड ओवर द एल्यूमिना। तो एल्किल साइनाइड ले लें RCN, और इस RCN या इस तरह से कर लें, एक मिनट, अल्कोहल ROH कर लेते हैं और इसको अमोनिया पे पास कराते हैं, NH3 पे पास कराते हैं अमोनिया एट 723 केल्विन। 723 केल्विन पे बनेगा क्या? ये बन जाता है RNH2। अभी इसी पे एक बार और अल्कोहल पास कराएंगे, ROH एक बार और पास कराए तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा R2NH, और एक बार और अगर इसी पे अल्कोहल पास कराए तो ये R3NH बन जाता है। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइंस बनाई जा सकती है। तो देखें, CH3 CH2OH को अमोनिया पे पास कराते हैं एट 723 केल्विन, बनेगा क्या? C2H5NH2। अगर इसी पे एक बार और अल्कोहल पास करा दिया गया, यानी CH3 CH2OH एक बार और पास करा दिया गया, तो ये C2H5 का होल ट्वाइस NH बन जाएगा। अगर इसी पे एक बार और C2H5OH पास कराया गया तो ये C2H5 का होल थ्राइस N बन जाता है। तो ये प्राइमरी एमाइंस है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी एमाइंस है। तो इस तरह से हम एमाइंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर मान लो कि कोई भी हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है, जैसे मान लो नाइट्रोबेंजीन है NO2, अगर इसका हम हाइड्रोजनेशन करा दे किसकी प्रेजेंस में? प्लैटिनम और वेनेडियम की प्रेजेंस में एट 680 केल्विन, तो भी ये एमाइंस बना लेता है। ये एरोमेटिक एमाइंस या एनालीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सारे मेथड्स थे जिनके द्वारा हम एमाइंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, कि एमाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे।